छत्तीसगढ़ के निजी विद्यालय रहे बंद, संघ ने किया धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ निजी विद्यालय संघ द्वारा गुरुवार को स्कूल बंद रखकर अपनी मांगों को शासन के समक्ष रखने धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें निजी विद्यालय संघ राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष नीरज बाजपेयी, जिला उपाध्यक्ष प्रकाश यादव, सचिव जितेंद्र शर्मा एवं समस्त निजी विद्यालय के संचालकों व शिक्षकों द्वारा लगभग 1000 की संख्या में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन को सफल बनाया। साथ ही 10 सूत्रीय मांग शासन के समक्ष रखी। उनमें संस्कारों के बीज बो करके उन्हें इस काबिल बनाने का प्रयास करते हैं कि वो राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दें। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से आह्वान करूंगा कि हम किसानों की मांगे भी वो सुने। मांग में आरटीई की रुकी हुई प्रतिपूर्ति राशि को अविलंब स्कूलों के खाते में हस्तांतरित करने। पिछले 12 वर्षों से आरटीई की राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई, जिसमें वृद्धि करने एवं पुस्तक व गणवेश की राशि 540 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने सीधे पालकों के खाते में सीधे जमा किया जाए। स्कूल बसें वर्ष भर में औसतन 10,000 किमी से अधिक नहीं चलती, इसलिए बसों की पात्रता अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष। पिछले कई सालों से जो आरटीई का पैसा है वो आया नहीं है, सारी चीज़ें, और जो आरटीई में जितनी राशि दी जाती है वो भी बहुत कम है, सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें जो भी व्यवस्था चाहिए हमको, जो भी सपोर्ट चाहिए सरकार का, वो नहीं मिलता है। बार बार हमसे सिर्फ डाटा मंगाया जाता है, लेकिन इसकी पूर्ति नहीं हो रही है। ये कोरोना के समय में जब एक धरना हुआ था तब थोड़ी बहुत राशि आई थी, उसके बाद किसी प्रकार की कोई राशि नहीं आई है। इसमें तो कई स्कूलों को भी नहीं मिला था उस समय राशि, सिर्फ बड़े बड़े स्कूलों को मिला था, छोटे मोटे स्कूलों को तो बहुत परेशानी रही है। तो अगर अभी समय से राशि नहीं मिलेगी तो फिर आगे संचालन करना बहुत मुश्किल है। श्री बाजपेयी ने निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी सरस्वती साइकिल योजना एवं SC ST OBC वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने पर ध्यान आकर्षित किया गया। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी जाने वाली विभागीय मान्यता व छठ शिक्षा मंडल द्वारा दी जाने वाली बोर्ड की मान्यता 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाए। साथ ही मान्यता प्रमाण पत्र भी सभी स्कूल को संबंधित वर्ष में ही प्रदान किया जाए। कार्यक्रम प्रारंभ किया, परंतु खेद ये है 4 साल हुए 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ते आरटीई के अंतर्गत, परंतु राशि आज तक अपर्याप्त है, अप्राप्त है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ निजी विद्यालय संघ अपने आरटीई की प्रतिपूर्ति राशि जो कि पिछले 2-3 साल से लंबित है, उसकी मांग तत्काल कर रहा है कि सभी स्कूलों को तुरंत प्रदान की जाए। एक्चुअली में कोरोना महामारी के बाद छत्तीसगढ़ सभी निजी विद्यालय की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। ऊपर से आत्मानंद स्कूल खुलने से भी काफ़ी बच्चों की संख्या घटी है। ऐसी विषम परिस्थिति में जब कि निजी स्कूल है वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, उसमें हमारी 2-2, 3-3 साल की प्रतिपूर्ति राशि जो कि लाखों में है, वो स्कूल को यदि मिल जाए तो स्कूल हैं वो जो भी वेंटिलेटर की स्थिति में है वो बाहर आ जाएंगे। आपको ज्ञात होगा कि कई स्कूल हैं जो है 50 से 70 स्कूल हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं, वो सिर्फ पैसे की कमी के कारण बंद कर दिए गए प्राइवेट स्कूल। और दूसरी बात हमारी यह है कि मांग है कि 2011 से जो आरटीई की प्रतिपूर्ति राशि है वो सिर्फ 7,000 रुपये है नर्सरी टू क्लास 5th के लिए। 2011 से बताइए 12 साल में उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। शासन से निवेदन है कि 7,000 को बढ़ा करके उसको 15,000 करें, और 6वीं से 8वीं की जो राशि 12 साल पहले जो 11,400 थी उसको बढ़ा करके 20,000 करें, और 9 to 12 की 15,000 रुपये है उसको बढ़ाकर 25,000 करें, ताकि निजी स्कूल भी अच्छे से अपना काम कर सके, उनको कोई तकलीफ़ न जाए। इसके अलावा हम चाहते हैं कि बसों की जो लिमिट है वो 12 साल छत्तीसगढ़ में है। कोरोना में 2 साल तो बस खड़ी ही थी, और ऐसे भी स्कूली बसेस हैं वो एवरेज में 10,000 किलोमीटर साल भर में चलती है। तो इनकी जो समय सीमा अवधि है वो 12 साल से बढ़ाकर 18 साल होनी चाहिए, उससे भी स्कूलों को राहत मिलेगी। इसके अलावा निजी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को भी सरस्वती योजना के अंतर्गत, साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल मिलना चाहिए उन गरीब बच्चों को, और SC ST OBC वर्ग के विद्यार्थियों को भी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि जो बहुत कम है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। पुस्तक और गणवेश के लिए सिर्फ 540 रुपये दिए जाते हैं, जो कि आज की स्थिति में बिल्कुल संभव नहीं है। उसकी राशि को शासन को बढ़ाकर 3,000 करना चाहिए, और सीधे सीधे इसको पालकों के खाते में जमा करना चाहिए, ताकि सीधे उनको प्राप्त हो सके और वो भी इस परेशानी से मुक्त हो सकें। निजी स्कूल के अध्यापकों को भी स्कूली शिक्षा में भर्ती पर बोनस अंक मिलना चाहिए, जैसे कि आत्मानंद के शिक्षकों को दिया जाता है।
किसी भी निजी तो सरकारी स्कूल में प्रवेश के लिए टीसी की अनिवार्यता होनी चाहिए, क्योंकि बिना टीसी के शासन के आदेश पर कोरोना काल में लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों में तो पढ़ाया और बिना पैसा दिए बिना टीसी लिए दूसरे स्कूलों में चले गए, जिससे कि प्राइवेट स्कूलों को बहुत नुकसान हुआ है। तो हमारी शासन से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारी समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और निजी विद्यालय को राहत प्रदान करें और हमारी मांगों पर जितना हो सके उस पर अमल करें। हमारी शासन से यही विनम्र प्रार्थना है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव गुप्ता जी, उनके मार्गदर्शन में तय हुआ है कि 21 तारीख को फिर बड़ा प्रदर्शन रायपुर में किया जाएगा। पर हमारी प्रार्थना है कि यहीं पर ही इसका समाधान हो जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो।